हेलो डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑन एमएनपी इंग्लिश क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आप लोग के साथ हैं। पहले जैसा कि आप जानते हो कि मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार पढ़ें और खुद से अटेम्प्ट करें। उसके बाद मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले एक बार आप खुद से इन दोनों क्वेश्चंस को देखें। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लिया होगा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हम देख रहे हैं कि दिस रूम इज स्पिक एंड स्पान, समवन क्लीन्ड इट विथ ग्रेट केयर। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि समवन क्लीन्ड इट विथ ग्रेट केयर। किसी ने बड़े सावधानी से अगर रूम को अच्छे से साफ कर दिया है तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? रूम को अच्छे से क्लीन करने का रिजल्ट क्या हुआ कि दिस रूम इज स्पिक एंड स्पान। तो ये रूम एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। अच्छा, इसमें ध्यान देना है कि ये जो रूम का साफ सुथरा दिखना है, ये इस रूम के अच्छे केयर के साथ इसको क्लीन करने का रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट है। अच्छा, एक चीज आप सब लोग जानते होंगे, टेंस जब भी आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर किसी एक्शन का रिजल्ट दिया गया है, अच्छा अगर इस रिजल्ट को देखें तो ये रिजल्ट इज यानी प्रेजेंट में रिजल्ट है। तो पहली चीज आप ये जानते हैं कि अगर रिजल्ट दिया गया है तो जिस एक्शन को हम बता रहे हैं, जिस एक्शन के लिए ये रिजल्ट है, ये क्लीन करने का ही रिजल्ट है। तो जिस एक्शन का रिजल्ट है, पहली बात तो वो एक्शन कंप्लीट हुआ होगा तभी इसका रिजल्ट दिया गया है। तो पहली बात इसको कंप्लीट स्टेट में होना चाहिए। कंप्लीट स्टेट परफेक्ट होता है। दूसरी बात, इस एक्शन का जो रिजल्ट दिया गया वो प्रेजेंट में दिया गया है। अगर प्रेजेंट में रिजल्ट दिया गया है तो रिजल्ट दिया गया है इसलिए परफेक्ट का स्टेट, और चूंकि प्रेजेंट में रिजल्ट दिया गया है इसलिए प्रेजेंट का परफेक्ट। तो यहाँ जो क्लीन लिखा गया है ये गलत है, इसको हमें लिखना चाहिए someone has cleaned this room। इस तरह से हम ठीक कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन काफी आसान था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस दूसरे क्वेश्चन में आपको काफी कुछ सीखने और समझने के लिए है। अब ध्यान से एक बार देखें और समझें। पहले एक बार, बाय दिस टाइम नेक्स्ट समर, यू के बाद जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक में इस कंप्लीट वर्ब के जो एप्रोप्रिएट फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे, उस एप्रोप्रिएट फॉर्म को यहाँ पे यूज कर लेना है। फिर उसके बाद योर स्टडीज एंड, फिर उसके बाद एक ब्लैंक है, इस ब्लैंक में इस गेट का सही फॉर्म यूज करना है। अच्छा, फिर आगे भी वही कहानी है कि यहाँ जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक में हमें ये जो लिखा गया है इसी का कंप्लीट फॉर्म, जो सुटेबल फॉर्म हो वो यूज करना चाहिए। कंप्लीट फॉर्म गलत कर दिया मैंने, बल्कि मुझे सुटेबल फॉर्म होगा, और आगे यहाँ पे वर्ब का जो सुटेबल फॉर्म होगा वो यूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले काफी कुछ हमें ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझना है कि ये दो सेंटेंसेज है। एक सेंटेंस बाय द टाइम से स्टार्ट हुआ और अ जॉब के बाद फुल स्टॉप लगा है, ये एक सेंटेंस हुआ। फिर आई से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ और जॉब पे फुल स्टॉप है, यानी दो सेंटेंसेज यहाँ लिखे गए हैं। तो हमें यह देखना है कि जो पहला वाला ब्लैंक है, इस ब्लैंक में इस कंप्लीट वर्ब का कौन सा फॉर्म हमें यूज करना चाहिए जो इसके लिए सुटेबल हो। तो एक चीज आप ध्यान देंगे कि बाय एक प्रीपोजिशन है, और आप सब लोग इस बात को ध्यान देंगे कि बाय प्रीपोजिशन का यूज हम तब कर लेते हैं टाइम के सेंस में जब हमें किसी एक्शन के होने का डेडलाइन देना हो। और इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि डेडलाइन हम तभी देते हैं किसी एक्शन के होने का जब हमें उस एक्शन को उस टाइम पे कंप्लीट करना हो। जैसे मैं कह दूं मैं ये काम 9 बजे तक कर दूंगा, तो 9 बजना उसका डेडलाइन हो गया। और डेडलाइन हम इसलिए देते हैं ताकि एक्शन कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट को दिखाने के लिए हमारे पास जो वर्ब का फॉर्म होता है वो परफेक्ट होता है। तो एक चीज तय है कि अगर बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर लिखा गया तो यहाँ बाय प्रीपोजिशन है। अब ये प्रीपोजिशन के साथ जो फ्रेज लिखा गया है, ये पूरा फ्रेज डेडलाइन है इस वर्ब के लिए। अगर किसी एक्शन के होने का डेडलाइन दे रखा हो तो इसका मतलब वो एक्शन कंप्लीट स्टेट में होना चाहिए। तो ये बात तो तय है कि इस कंप्लीट वर्ब को हमें कंप्लीट स्टेट में लिखना पड़ेगा। कंप्लीट स्टेट का मतलब क्या समझे? कंप्लीट स्टेट का मतलब ये वर्ब परफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, अब परफेक्ट में कौन सा? अगर ये प्रेजेंट में कंप्लीट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में कंप्लीट है तो पास्ट, अगर ये डेडलाइन पास्ट की होगी तो पास्ट का कंप्लीट, अगर प्रेजेंट का डेडलाइन होगा तो प्रेजेंट में कंप्लीट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब फ्यूचर में अगर ये डेडलाइन होगा तो फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बाय दिस टाइम, अब इसके साथ एक टर्म जोड़ दिया गया नेक्स्ट समर।
नेक्स्ट समर मतलब अभी जिसको आना है, यानी ये जो डेडलाइन दी गई है ये फ्यूचर के टाइम का डेडलाइन है। अगर ये फ्यूचर का डेडलाइन है तो इसका मतलब है कि ये जो एक्शन है ये फ्यूचर परफेक्ट में होना चाहिए। तो अब हमें यहां यूज करना चाहिए यू हैव कंप्लीटेड, पहली चीज। अच्छा, एक बात और जान ले आप कि अगर आपने कह दिया यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज, फिर एंड कंजंक्शन आ गया। अगर एंड कंजंक्शन को आप देखें तो यहां एंड कर क्या रहा है, यू एक सब्जेक्ट है, हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज इसका प्रेडिकेट हो गया, फिर एंड कंजंक्शन एक और प्रेडिकेट है जिसको जोड़ रहा है। यानी यहाँ पे एंड कंजंक्शन का यूज दो प्रेडिकेट पार्ट को जोड़ने के लिए किया गया, जिन दोनों प्रेडिकेट का एक सब्जेक्ट यू है जो कि कॉमन है। अब यू सब्जेक्ट के लिए दो प्रेडिकेट है, एक हो गया हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज और दूसरा हो गया ये जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब के साथ, वो हो जाएगा उसका दूसरा प्रेडिकेट पार्ट। तो हम जान रहे हैं कि जब एंड कंजंक्शन हम जोड़ रहे हैं और एंड कंजंक्शन से अगर दो प्रेडिकेट को जोड़ा जाए तो उसमें दोनों के मेन वर्ब के फॉर्म तो सेम होने चाहिए, क्योंकि एंड जब भी एक मतलब दो क्लॉज को, दो फ्रेज को, दो प्रेडिकेट को, जिसको भी कनेक्ट करता है, खासतौर पर यहाँ पे बात करूंगा मैं प्रेडिकेट की, तो जब ये दो प्रेडिकेट को कनेक्ट करेगा तो आप जानते हो कि जो एंड होता है ये क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब ये प्लस करता है, तो प्लस करने का मतलब जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में इसको भी प्लस करेगा। तो अगर ये परफेक्ट फॉर्म में है, माफी चाहूंगा यहाँ पे हैव कंप्लीटेड नहीं, मुझे लिखना चाहिए था विल हैव कंप्लीटेड। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि तुमने कह दिया बाय दिस टाइम नेक्स्ट समर, अब ये नेक्स्ट समर फ्यूचर का डेडलाइन हो गया, तो फ्यूचर का डेडलाइन है तो फ्यूचर परफेक्ट में होना चाहिए। सेम जिस तरह से ये फ्यूचर का परफेक्ट है उसी तरह से एंड के बाद जो जोड़ेंगे ये क्यूमुलेटिव है, तो जिस स्टेट में ये है उस स्टेट में इसको होना चाहिए, तो इसको भी आपको फ्यूचर परफेक्ट में लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा एंड विल हैव गॉट, ये चीज। फिर आगे के सीक्वेंस वगैरह पढ़ के ध्यान से समझें। आई ऑन द अदर हैंड, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो मैं यहां पे बता दूं, ऑन द अदर हैंड का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी अपोजिट बात को बताना हो, अपोजिट इंफॉर्मेशन को देना हो। अब एक बात देख रहे हो आप कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे चूंकि डेडलाइन दिया गया था तो यहाँ पे फ्यूचर का डेडलाइन था तो फ्यूचर परफेक्ट में लिख दिया गया। अब उसका अपोजिट क्या होगा, ये परफेक्ट है तो जो दूसरा होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट का जो अपोजिट होता है वो कंटिन्यूअस होता है। परफेक्ट में कोई एक्शन कंप्लीट होता है, कॉन्टिन्यूअस में कोई एक्शन इनकम्प्लीट होता है। तो ऊपर जो बातें कही गई हैं वो कंप्लीट है, तो अगर ऑन द अदर हैंड आप लिख रहे हो तो इसका मतलब जो बातें नीचे लिखी गई होंगी वो ऊपर वाले का अपोजिट होगा। तो ऊपर अगर परफेक्ट का स्टेट है तो नीचे कॉन्टिन्यूअस का स्टेट होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहते हैं आई ऑन द अदर हैंड स्टडी। अब देखो हमारे पास आपको समझाने के लिए दो लॉजिक है। एक तो स्टिल है, जो बच्चे जानते हो ठीक, स्टिल का यूज हम तब कर लेते हैं जब हमें बताना है किसी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को, तो एक तरह से स्टिल होने से आपके कंटिन्यूअस होने का पता चलता है। दूसरी चीज, अगर आप कहते हो ऑन द अदर हैंड, तो ऑन द अदर हैंड से हमें पता चलता है कि जो वर्ब का स्टेट ऊपर रहा होगा उसका यहाँ अपोजिट होगा। तो ऊपर स्टेट आप देख रहे हो फ्यूचर का डेडलाइन था तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब नीचे, अब परफेक्ट का जो अपोजिट होगा वो कंटिन्यूअस होगा, तो अब हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करना पड़ेगा। तो कहना पड़ेगा आपको विल बी, विल still be studying, will still be studying, ये will still be studying। अच्छा, फिर आप देख रहे हो एंड से कनेक्ट किया गया, तो यहां एंड किसका काम कर रहा है, एंड अगर ध्यान से देखो तो आप देख रहे हो कि आई सब्जेक्ट था, ये प्रीपोजिशन के साथ मिलकर के एक फ्रेज तैयार हो गया, और इस सब्जेक्ट का जो प्रेडिकेट है वो ये हो गया, तो इस सब्जेक्ट का एक प्रेडिकेट हो गया। फिर एंड कंजंक्शन के बाद आप देख रहे हो यू सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे हमें प्रेडिकेट तैयार करना है, तो प्रेडिकेट तैयार करना है यानी एंड दो क्लॉज को जोड़ रहा है। अब जब दो क्लॉज को जोड़ रहा है तो एंड क्यूमुलेटिव होता है, तो जो स्टेट ऊपर वाले में लिखा गया है अभी सेम इसका भी होना चाहिए। तो ये जब फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है तो नीचे वाला भी होना चाहिए फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। तो इसको भी आप लिख दोगे यू विल बी वर्किंग। ये एक बार मैं दूसरे क्वेश्चन को फिर से समझा देना चाहूंगा। सबसे पहली बात आप समझ लें कि बाई
एक प्रीपोजिशन है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें डेडलाइन देना हो। और डेडलाइन का सीधा सा मतलब है किसी एक्शन का डेडलाइन हम तभी देते हैं जब हमें किसी एक्शन को परफेक्ट स्टेट में रखना हो। अब यहाँ बाई के साथ जो बात लिखी गई डेडलाइन है, इसलिए हमें ये जो वर्ब कंप्लीट लिखना है ये परफेक्ट स्टेट में लिखना है। और दूसरी बात, ये जो बाई के साथ डेडलाइन दिया गया नेक्स्ट समर यानी फ्यूचर की बात की गई, तो फ्यूचर का डेडलाइन है तो फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, एंड के साथ हम जब यहाँ देखें तो यू सब्जेक्ट है, इसका एक प्रेडिकेट हो गया विल हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज, और एंड के बाद फिर एक और प्रेडिकेट ना, तो दो प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए, अब जब दो प्रेडिकेट को एंड से जोड़ोगे तो जो पहले प्रेडिकेट में मेन वर्ब का फॉर्म है वही दूसरे में होना चाहिए, क्योंकि एंड क्यूमुलेटिव तो क्यूमुलेटिव एक जैसे एक्शन को जोड़ सकते हैं। फिर आपने कहा आई ऑन द अदर हैंड, अब अदर हैंड का मतलब अगर ऊपर जो बात कही है उसका नीचे जो होगा वो अपोजिट होगा, तो अपोजिट है होने का मतलब क्या है, ऊपर अगर कंप्लीट है ये दोनों तो नीचे जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा वो अगर वो परफेक्ट है तो नीचे वाला कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात, स्टिल के साथ एक बात और रिलेट कर सकते हो, स्टिल तभी हम यूज करते हैं जब हमें कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करना है, तो हमने यहाँ पे यूज क्या कर दिया, इधर फ्यूचर का परफेक्ट है, ऑन द अदर हैंड लिखने का मतलब है फ्यूचर का परफेक्ट है तो इसका अपोजिट रहेगा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इधर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस तो जब एंड से कनेक्ट करेंगे तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो इसको भी फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये एकदम सिंपल सी बात है, इसको आप देख लेंगे। इस तरह के और भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कशन करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।